खबर शामिल करेंगे नूर मोहम्मद जनरल रिपोर्टर की चिलास से हकूक दो डैम बनाओ तहरीक के 30 रोज मुकम्मल। अगला लाहे अमल दया मीर भाषा डैम साइड जाने के लिए 4000 नौजवानों का लश्कर तैयार। मजीद जानेंगे नूर मोहम्मद जनरल रिपोर्टर से। जी नाज़रीन, मैं हूं न्यूज़ की जानिब से आपका दोस्त मोहम्मद जड़ी। नाज़रीन, आज मैं जिला जामिया चिलास के अंदर हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक के पंडाल में मौजूद हूँ और हमारे साथ हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक के जो सरबराह हैं मौलाना ज़रूरत साहब वो मौजूद हैं। तो आए मौलाना साहब से तहरीक के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमें ये बताएगा कि जिस तरह आपने ये तहरीक चलाई हुकूक दो डैम बनाओ, तो यहाँ पे जो पिंडाल में जितने भी लोग थे तासीरीन क़यामत, इनकी बहुत सारी उम्मीदें थी कि मिनिस्टर जो आपकी कमेटी थी उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, हमारे मुतालबात हल होंगे, आपकी मिनिस्टर कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुए, उसके बाद टेक्निकल कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन ये धरना जो बदस्तूर जारी है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाबडा, जैसा कि आपको पता है कि शुरू दिन से धोखेधही और वादे और कौल और फिर मकर जाना ये उसका वतीरा रहा है। तो आप भी वाबडा यही चाहती थी कि कुछ इस तरह की हरबे इस्तेमाल करे, मिनिस्ट्रियल कमेटी यहाँ लाकर हमारे सामने लाई और कुछ बातें हुई, बस काम हो जाएगा, आप चले जाएं। तो वो बातें हमने इस बार नहीं मानी। हमने कहा कि जब तक हमारे साथ तहरीरी मादा नहीं होता, लिख कर नहीं देते, उस वक्त तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मिनिस्ट्रियल कमेटी यहाँ आई तो उनके सामने हमने अपनी तमाम चीज़ें रखी। वो तो शुरू से उनको यही ब्रीफ किया जा रहा था कि यहाँ 90% मुआवजात दिए गए हैं, लोग वैसे वो कर रहे हैं। तो जब हमने उनके सामने अपने सबूत रखे तो हमारे ज़मीनों के पैसे, हमारे मकानात के पैसे, हमारे दरख्तों के पैसे, हमें मुआवजात जो देने थे कुछ भी नहीं दिया गया था, बल्कि हमें बिल्कुल यकसर महरूम ही किया गया था। तो जब उन्होंने वो सारी चीज़ें देख ली तो वो यहाँ से खामोशी से वापस चले गए। उन्होंने कहा कि टेक्निकल कमेटी सिफारिशात तय करेगी और जो तय करेगी उस पर हम अमल दरामद करेंगे। उसके बाद टेक्निकल कमेटी हमारे पास आई और हमारे साथ एक माहिदा तय हुआ कि माहिदा 2025, जिसमें तकरीबन 30 नुकात पर एक आम इत्तेफाकी तौर पर माहिदा तय हुआ। उन्होंने कहा कि अब ये फायदा हम मिनिस्ट्रियल कमेटी से और विफाकी कमेटी से नोटिफाई करेंगे। और अब ये है कि 3 दस्तखत होकर ये नोटिफाई होकर हमारे पास नहीं आती, उससे पहले न धरना खत्म होगा, न लॉन्ग मार्च खत्म होगा और हमारा धरना बदस्तूर जारी रहेगा और जारी है उस दिन तक जब तक ये हमारे जो 4 ड्राफ्ट डिमांड्स हैं उस पर दस्तखत करके हमें हवाला नहीं करते, उस दिन तक हमारा ये धरना जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आप हमें ये बताएं कि मिनिस्टर कमेटी के साथ मुज़ाकरात, उसके बाद टेक्निकल यानी कि मुसलसल आपकी मुज़ाकरात हुए, तो इससे ये जाहिर होता है कि आपके जो मुतालिबात थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए, यानी कि वो मानने को तैयार नहीं। तो अब इसके हवाले से आप लेने के से अमल क्या करेंगे? मुज़ाकरात तो माने वो सब ने कहा कि मुज़ाकरात आपके जायज़ हैं। वाबडा चेयरमैन साहब भी थे और इसी तरह विफाकी हमारे वज़ीर मोहतरम अमीर मुकाम साहब भी थे और इसी तरह मोइन भुट्टो साहब भी थे जो आबी वसाइल के वज़ीर हैं, वो सब थे। उन्होंने कहा कि आपके मुतालिबात बिल्कुल 100% जायज़ हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइट वाला अल्लाह से काम रह रहे हैं, पता नहीं हमें भी समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। तो अब हमारा मतलब ये है कि अब हमने अपने नौजवानों को एक्टिव किया है और तमाम कबाइल से और तमाम मोहजात से हमने नौजवानों को बुलाया है और 200 से 300 तक हमने जवान बुलाए थे, लेकिन हमारी उम्मीद से ज़्यादा लिस्टें हमारे पास आई हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी प्लानिंग जारी है। अगर ये मजीद ताख़ीर करते हैं, जितना ये ताख़ीर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इतना सख्त रद्द अमल देंगे और अगर ये ताख़ीर जितना करेंगे इतना ही उनको नुकसान उठाना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदार भी वाबडा और हुकूमत होगी। मौलाना साहब, जिस तरह आपने 10-15 दिन पहले के अपनी बयान में कहा था कि अपने हुकूक के लिए लड़ना फ़र्ज़, तो अब ये जो धरना है ये बदस्तूर जारी है, ये आगे की तरह भी जा सकता है, यानी कि अपनी जानों की नजराने देने के लिए हमारे जो कबाइल हैं वो तैयार हैं, जानों की लिस्ट भी आपके सामने आई। क्या इस तहरीक में हिस्सा लेना जिहाद फी सबीलिल्लाह है? मैं तो इसको जिहाद फी सबीलिल्लाह समझ कर रहा हूँ अपने हुकूक के लिए। जिहाद ये नहीं है कि सिर्फ आदमी असला लेकर किसी के साथ लड़े, लेकिन अपने हुकूक के लिए लड़ना ये भी एक जिहाद है। और हमारे यहाँ यतीमों पर, बेवाओं पर, मजलूमों पर, मुतासरीन पर जो जुल्म हुआ है, हम उलमाए कराम इस मैदान में आए हैं तो इसको सवाब समझ कर निकले हैं। और अगर इस तहरीक में अगर सामने से रद्द अमल आ जाता है और हमें हमारे हुकूक नहीं दिए जाते और हुकूक की आड़ में अगर हमें शहीद भी किया जाता है तो हम अपनी जान के नजराने देने से भी दरेक नहीं करेंगे। और सबसे पहले इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उलमाए कराम अपनी जान का नजराना देने के लिए निकले हैं और नजराना देते भी हैं उस वक्त तक कि अगर हमारे हुकूक नहीं दिए जाते हैं। मौलाना साहब, आपकी जो कैबिनेट बनी है हुकूक दो डैम बनाओ तहरीक के लिए, आपकी ये कैबिनेट आने वाले मुस्तकबिल में भी लोगों के मसाइल के लिए कोशिश रहेगी या नहीं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम यही कोशिश करते रहेंगे। जब भी ज़ियामत पर ऐसी कोई बात आ जाए, ज़ियामत के हुकूक पर कोई डाका डालेगा तो हमारा ये काबीना, हमारी ये तहरीक इंशाअल्लाह वहाँ भी उनके साथ कुछ पनाही भी करेगी और वहाँ बल्कि उनके हुकूक के लिए लड़ेगी भी और हर मैदान में अपने बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए इंशाअल्लाह हर मैदान में हम हर फोरम पर लड़ाई करेंगे और अपने हुकूक हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आप हमें ये बताएगा जिस तरह 2017 से लेकर 21 तक जिला जामिया के अंदर जेडी ग्रेजुएट अलायंस जामिया के नाम से एक तहरीक चली, बाद में जाके जब वाबड़ा की तरफ से वो पोस्टें अनाउंस हुई तो इनके जो मेन लीडर्स थे, इनको लीड करने वाले, आगे जाके बात करने वाले, इनको वाबड़ा ने अपनी स्किंजे में लिया, यानी मुलाजमत दे के उनको अपनी कब्जे में रखा। उसके बाद से वो तहरीक तकरीबन अब खत्म होने को, क्या आपकी तहरीक के साथ इस तरह के मामला पेश आए तो आप क्या करें? हम तो निकले नहीं हैं नौकरियों के लिए, ना अपने ज़ाती मफादात के लिए निकले हैं, ना हम मुलाजमतें करते हैं। अगर हमें आज वाबड़ा चेयरमैन भी बनाया जाए तो हमें मुलाजमत की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी है कि ग्रेजुएट अलायंस के हमारे जो नौजवान थे उन्होंने एक अजीम कुर्बानी दी और एक तारीख रकम कर दिया और उनकी वजह से एक बहुत बड़ा काम भी हुआ है। अगर इसमें कुछ ग्रेजुएट अलायंस के मुलाजिम भी लगते हैं तो ये उनका गुनाह तो नहीं है, उन्होंने भी तालीम की थी, वो भी लड़े थे, वो भी किसी मेरिट पर किसी तरीक़ेकार से बराबर तरीके से आ चुके हैं, तो उनमें उनका क्या कसूर है कि वो हम कहें उनका कसूर नहीं, बल्कि ये हमारा कसूर है कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। अगर हम उनको सपोर्ट करते, अवाम उनके साथ देती, जो बच्चे चले गए हैं ठीक है वो मुलाजिम हो गए, लेकिन जो रह चुके हैं उनको सामने रखकर हम तहरीक चलाते तो शायद ये नौबत ना आती, लेकिन हमने भी सुस्ती की और उनकी तरफ से भी सुस्ती हुई। तो बहरहाल ये अब जो तहरीक चली है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें सुस्ती नहीं होगी और हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे और आखिरी हद तक के लिए इंशाअल्लाह लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आप ये बताएं कि आप आइंदा के लिए भी आवाम की खिदमत करेंगे इस तरह तहरीक के प्लेटफॉर्म से?
तो वहाँ पर भी इस तरह धरने तो नहीं होंगे। क्या आप इसके लिए एक प्रॉपर ऑफिस तैयार करेंगे, वहाँ से आप लोगों की रहनुमाई करेंगे, या दोबारा से लोगों की तरह आप पिंडाल में सर तहरीक के लिए? हमारी तहरीक चल रही है और हमारा ये निज़ाम जो चल रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसके बाद हम एक ग्रैंड कमेटी बनाएंगे जो खनबरी से लेकर रेकॉर्ड पुल तक होगी, और वो कमेटी तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। उसमें उलमा किराम भी होंगे, अमायदीन भी होंगे, और इलाके के नोटेबल भी होंगे और अच्छे लोग होंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस मुनज़्ज़म कमेटी को बनाकर छोड़ देंगे। वो कमेटी इंशाअल्लाह दियामत के तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उसमें उलमा भी होंगे, अमायदीन, नोटेबल सब होंगे। इंशाअल्लाह ग्रैंड कमेटी बनाएंगे बाद में। शुक्रिया मौलाना साहब। इसके साथ अपने दोस्त नूर मोहम्मद जड़ की इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।